से इन्हीं जगहों पर जो पुलिस की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रास्ते में कहीं पे भी गाड़ियां रुकने की संभावना नहीं है। अभी फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल के बाहर का आरटीओ सर्कल है, वहां पर ट्रैफिक जैम जो है वो लग चुका है। कुछ ही बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, दाहिनी तरफ की तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं। बाईं तरफ की ये तस्वीर जब आप देख रहे हैं, अतीक को जब यहाँ जेल से निकालकर गाड़ी में बिठाया गया, अतीक पूरी तरह से डरा सकपकाया था, भाप रहा था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। और जैसे यूपी पुलिस के जवान ने उसका कंधा पकड़ा, फिर अतीक डर जाता है, फिर गाड़ी में बैठा वो, और उसके बाद तुरंत वहां से यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला। यूपी पुलिस की टीम रवाना हो गई है। और जैसा कि हमारे संवाददाता गौतम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अतीक को लेकर जो यूपी पुलिस का काफिला यहां से रवाना हुआ है, पुलिस के जवान जो मौजूद है, उसी के साथ ठीक उनकी गाड़ी मौजूद है, न्यूज स्ट्रीट की टीम वहां मौजूद है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। गौतम ने बताया कि कुछ ही मिनट में साफ हो जाएगा। वहां से दो रास्ते गुजरते, एक रास्ता मध्य प्रदेश होते हुए यूपी आता है, एक रास्ता गांधीनगर होकर फिर राजस्थान होकर यूपी मध्य प्रदेश पहुंचते, प्रयागराज पहुंचता रास्ता। तो ये कुछ ही मिनट में साफ हो जाने वाला है कि यूपी पुलिस किस रास्ते से लेकर अतीक अहमद को जा रही है। क्या वो वाया राजस्थान वाला रास्ता होगा या वाया सिर्फ डायरेक्ट एमपी और फिर यूपी प्रयागराज लेकर जो विंध्य वाला मैप हमने आपको दिखाया था वो रास्ता होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ ही मिनट में, हालांकि थोड़ी जाम जैसी स्थिति यहाँ दिख रही है। आज संडे भी है और यही वजह है कि एक बड़ा शहर अहमदाबाद है, वहां आप देख सकते हैं लोग निकले हैं। ये तस्वीर सबसे पहले देखिए, सबसे स्पष्ट तस्वीर है, सबसे क्लियर तस्वीर देखिए। अतीक जो है डरा हुआ है, अतीक डरा हुआ पुलिसकर्मी से कुछ बात कर रहा है, कंधा उसका पकड़ा है पुलिसकर्मियों ने, फिर वहां कुछ कहता है, पुलिसकर्मी उसे थोड़ा सा धक्का देते हैं, पुश करते हैं और उसके बाद देखिए कंधा पकड़कर उसको धक्का दिया गया, तब जाकर वो अंदर पहुंचा है और उसके बाद अंदर बैठाया गया अतीक अहमद को। देख सकते हैं सबसे साफ तस्वीर ये है, अतीक अहमद को शिफ्ट किया गया। सबसे क्लियर तस्वीर, अतीक के गुनाहों का हिसाब क्या होगा, ये बड़ा सवाल। ये सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट पर लाइव देख रहे हैं आप। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से। देखिए फिर से पुलिस टीम वहां रुकी थी, कुछ शायद कारण रहा हो, और उसके बाद आप देख सकते हैं गाड़ी रुकी है। इस वक्त अतीक का काफिला यहां रुका था और फिर आगे रवाना होते हुए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अतीक को जब शिफ्ट किया गया और धीरे धीरे अब ये काफिला आगे बढ़ते हुए, जैसा हमारे संवाददाता गौतम ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि कुछ ही पल में साफ हो जाएगा कि अतीक को किस रूट से लेकर यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है। अभी उसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, सुरक्षा के कारणों की वजह से। दो रूट हैं, एक रूट है गांधीनगर से होते हुए राजस्थान, फिर कुछ हिस्सा एमपी का शायद पड़े उसमें, और फिर सीधे प्रयागराज, और दूसरा रूट जो है मध्य प्रदेश होते हुए फिर विंध्य वाला हिस्सा जो एमपी का है, जो यूपी के ठीक नीचे वाले मैप में आप देखते हैं, वहां से होते हुए यूपी पुलिस उसे प्रयागराज लेकर पहुंच सकती है। तो दो रूट हैं, दो संभावित रूट्स, लेकिन अब तक यूपी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कुछ ही पलों में साफ हो जाएगा। दो रास्ते यहां से गुजरते हैं, यहीं से अगर पुलिस इसे गांधीनगर होकर लेकर गुजरती है तो वो भी साफ हो जाएगा, अगर लेकर नहीं जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि अतीक को सीधे मध्य प्रदेश होते हुए यूपी पुलिस यूपी लेकर, यानी कि प्रयागराज लेकर आने वाली है। तो जिस प्रयागराज में अतीक अहमद ने अपने गुनाहों का सफर शुरू किया था, उसी जगह, उसी प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक के गुनाहों की सजा तय की जाएगी। 28 मार्च को जिस उमेश पाल हत्याकांड का सीधा आरोप साजिश का अतीक अहमद पर है, नामजद आरोपी जो है अतीक अहमद, उस अतीक अहमद की पेशी होने वाली है, सजा सुनाई जाएगी 28 तारीख को। उसे उमेश पाल के किडनैपिंग के मामले को लेकर 2006 में राजू पाल की हत्या हुई 2005 में, और अगले साल 2006 में उमेश पाल की किडनैपिंग करवाई गई। अतीक अहमद ने अपहरण करवाकर मारपीट की, धमकाया उमेश पाल को, यह आरोप लगा था। उस पूरे केस की लगातार सुनवाई चली है और अब 28 मार्च को उस केस को लेकर अतीक अहमद को सजा सुनाई जानी है। लेकिन उससे पहले अतीक पूरी तरह से डरा है, सकपकाया है। उसे डर है कहीं विकास दुबे वाला हश्र न उसका हो जाए। वो जानता है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक कानून का मॉडल है, वो किस तरह से बाकी राज्यों में भी एक दहशत का पर्याय अपराधियों में बना हुआ है। वही दहशत आज अतीक के चेहरे पर दिख रही है। अतीक किस तरह से डरा, सकपकाया सा चढ़ा है गाड़ी में, ये आप तस्वीरें देखिए। ये देखिए किस तरह से अतीक, देखिए चेहरा देखिए उसका, आसपास देखने की कोशिश करता है, उसका कंधा पकड़कर। एक तरफ गुजरात पुलिस के जवान है व्हाइट टी शर्ट में, और एक तरफ से यूपी पुलिस का जो पुलिसकर्मी है, देखिए आप किस तरह से उसका कंधा पकड़कर गाड़ी तक लाने की कोशिश करते हैं। ये बाईं तरफ का आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स मैप देखिए, ये दरअसल दो रूट्स में से एक रूट हम बता रहे हैं आपको। ये संभावित रूट अगर है
अगर साबरमती से इसे लेकर गांधीनगर राजस्थान वाया पर यूपी पुलिस पहुंचती है तब का ये रूट है। और दूसरा रूट जो हम आपको बता रहे हैं वो रूट है साबरमती से सीधे मध्य प्रदेश के उज्जैन, सतना और पूरा विंध्य वाला एरिया कवर करके फिर यूपी प्रयागराज तक का सफर है। तो दो संभावित रूट्स हैं। कुछ ही पल में तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस राजस्थान वाया यूपी आएगी या फिर वो मध्य प्रदेश का रास्ता तय होगा। बड़ा मामला इस वजह से भी, हालांकि पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है कि यूपी पुलिस उस रास्ते को कवर करने से बचे। प्रोबेबिलिटी है, अगर राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश करें मध्य प्रदेश ज्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। हालांकि पुलिस वहां राजस्थान में भी सहयोग की अपेक्षा कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा रीजन जो आप देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो अतीक से यूपी एसटीएफ पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से इसका यूपी पुलिस का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है। दो प्रोबेबल रूट्स को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान वाले रूट्स में जैसा हमने आपको बताया वहाँ कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है यूपी पुलिस उस रूट को लेने से बचे। लेकिन सिक्योरिटी का इशू है, इस वजह से कुछ भी अभी कहना संभावित नहीं है। लेकिन दो प्रोबेबल रूट्स हैं। पहला रूट गांधीनगर होते हुए जो राजस्थान को जाएगा, फिर यूपी आएगी पुलिस। और दूसरा रूट जो आपको बता रहे हैं वो रूट है सीधे उज्जैन, सतना होते हुए, भोपाल होते हुए, ये सारे ज़िले कवर करके मध्य प्रदेश के जो हैं, फिर बुंदेलखंड वाला हिस्सा, सागर जो है बुंदेलखंड में पड़ जाता है, खजुराहो, और फिर सतना विंध्य में रीवा वाले इलाके में, ये पूरा विंध्य का इलाका है मध्य प्रदेश का जो यूपी के ठीक नीचे आता है मैप में, और वहीं से ठीक प्रयागराज सटा हुआ बॉर्डर वाला इलाका एक तरह से, वहाँ यूपी पुलिस पहुँचेगी उससे लेकर। तो जाहिर है ज़्यादा संभावना ये है कि यूपी पुलिस मध्य प्रदेश होते हुए लेकर पहुँचे अतीक अहमद को, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, इस वजह से इसकी थोड़ी सी संभावना ज़्यादा है राजनीतिक नज़रिए से अगर देखा जाए। लेकिन हो सकता है कि यूपी पुलिस राजस्थान में भी उसे लेकर जा सकती है, राजस्थान रास्ते भी, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल कम है, उम्मीद उसकी कम की जाएगी। तो काफिला आप देख सकते हैं यूपी पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही हैं और उसी में एक व्रज वाहन हाई सिक्योरिटी वैन जो है, जिसमें सिक्योरिटी कोड्स लगाए गए हैं, फिंगरप्रिंट के जरिए ही अंदर वाला एक बैरक नुमा उसे रूप दिया गया है, बैरक ही है दरअसल वो, और उसे पूरी तरह से सिक्योरिटी से लैस रखा गया है। लेकिन सवाल यही, अतीक का हश्र क्या होगा? क्या अतीक यूपी पहुंच पाएगा? क्या अतीक एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो पाएगा? या जिस बात का डर अतीक को सता रहा है, या जिस बात से अतीक अहमद खौफजदा है, उसका खौफ सच साबित हो सकता है। क्योंकि याद करिए, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की जो पत्नी है, वो डर उसको था कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा। आयशा, अतीक की जो बहन है, सगी बहन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, अतीक को मार गिराएगी। ये डर उसको सता रहा है। अतीक ने खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, ऑनलाइन याचिका लगाई, ताकि उसको शिफ्टिंग से राहत मिल सके, लेकिन कोई भी पैंतरा न परिवार का न अतीक का काम आया, और अब यूपी पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया है। कंधा पकड़कर, धक्का मारकर उसको वैन में बिठाया गया और यूपी पुलिस उसे लेकर अब रवाना हो गई है। 1276 किलोमीटर का ये सफर जो है वो ये तय करेगा कि अतीक का अंजाम क्या होगा, अतीक के गुनाहों का अंजाम क्या होगा। और जिस उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश का आरोप अतीक पर है, जिस मामले को लेकर नामजद अतीक है, उसी अतीक पाल की, उसी दरअसल उमेश पाल की किडनैपिंग को लेकर ये पूरा केस था, जिस पर 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होगी और साथ ही सजा का ऐलान किया जाएगा। तो एक बड़ा केस, एक बड़ा माफिया, लेकिन अंजाम क्या होगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कानून वाला मॉडल है, जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गरजते हुए कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो उससे साफ था कि योगी आदित्यनाथ कोई भी रियायत या राहत किसी भी अपराधी या माफिया को नहीं देने वाले हैं। और वही हश्र क्या अतीक अहमद का होगा जो विकास दुबे का हुआ था, बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर ये डर अतीक के चेहरे पर आप देख सकते हैं, किस तरह से वो सकपकाया, दहशतज़दा, खौफज़दा, डरा सहमा सा वहाँ बैठता है वैन में। यूपी पुलिस का एक जवान जो है उसके कंधे पर हाथ रखकर, उसका कुर्ता पकड़कर उसे धक्का देता है, तब वो गाड़ी में बैठता है डरा सहमा हुआ। तो अतीक के हिसाब
आपको बता दें अतीक के गुनाहों का आज हिसाब होगा और साबरमती टू प्रयागराज अतीक अहमद निकल चुका है। उसके काफिले की सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से भयभीत नजर आ रहा है अतीक अहमद। तो रास्ता कौन सा होगा वो नक्शा भी हमने आपको दिखाया था। 2 रास्ते जैसा कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे आपको, उनमें से किस रास्ते से अतीक अहमद को लाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो बड़ोदरा उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश के रास्ते उसको लाया जाएगा या फिर राजस्थान के रास्ते लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और जिस भी रास्ते से आए तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उसको लगने वाला है। तो न्यूज स्टेट पर पल पल की खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और गैंग का सफाया हो चुका है और अब माफिया की बारी है। तो क्या जिस तरीके से विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी उस तरीके से गाड़ी पलटती नजर आएगी? हालांकि लोग ये बातें जरूर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहों का बाजार गर्म है और अतीक के गुनाहों के हिसाब की लोग जल्दबाजी में भी हैं, लेकिन होगा क्या ये तो देखने वाली बात होगी। न्यूज स्टेट पर पल पल की खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, उस दौरान की तस्वीरें जब उसको वज्र वाहन में बिठाया गया, उस गाड़ी में बिठाया गया जिससे वो पहुंचेगा कभी पॉश इलाके में रहने वाला, लग्जरी गाड़ियों में चलने वाला, कैदियों की गाड़ी में आज नजर आ रहा है अतीक अहमद। दर्जनों मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे, दर्जनों तो कहना कम होगा, सैकड़ों मुकदमे इसके ऊपर हैं। हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, शायद ही कोई धारा होगी जिससे अतीक अछूता रहा होगा, लेकिन फिर भी आज तक अतीक अहमद को सजा नहीं हुई है। किसी भी मामले में अब तक अतीक अहमद को सजा नहीं हुई और पहली बार ऐसा होने वाला है जब अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। उमेश पाल के हत्याकांड नहीं, उमेश पाल के अपहरण के केस में अतीक अहमद को सजा सुनाई जाने वाली है और उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले उन्होंने गवाही भी दी थी और जिस वजह से उनकी हत्या भी बाद में कर दी गई थी और अब अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा अतीक अहमद को और वहां से उसकी किस्मत का जो फैसला है वो होगा। अशरफ जो कि इसका भाई है वो भी बरेली से लाया जाएगा। गई है और पूरे 4 साल बाद 2019 के बाद से अतीक अहमद को अब दोबारा प्रयागराज लाया जा रहा है। तो 4 साल बाद डॉन की वापसी हो रही है अपने ज़िले में, अपने शहर में। और एक तरह से जिस तरह से आरोपी बनाया गया है उमेश पाल हत्याकांड में और उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी, तो कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है और जो तमाम जो वहाँ पर डीजीसी हैं उन्होंने मांग भी की है कि यहाँ की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए ताकि जब फैसला आए तो किसी तरह की कोई ऐसी उपद्रव जैसी स्थिति न पैदा हो, क्योंकि इसके पहले भी एक बार उसी कोर्ट परिसर में अतीक अहमद के ऊपर हमला हुआ था। हालांकि उसमें खुद अतीक अहमद आरोपी है। तो जिस तरह से तैयारी यहाँ की अगर हम बात करें तो पुलिस और जो प्रशासनिक हल्का है उसमें अतीक की शिफ्टिंग की महा कवरेज जो स्टेट पर आप देख रहे थे कि गुनाहों का हिसाब होने वाला है और प्रयागराज लाया जा रहा है, साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है और लगातार हर एक अपडेट तस्वीरें न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और वो तस्वीरें देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें जब उसको वज्र वाहन में बिठाया गया। जो रौब, जो कदकाठी उसकी थी हूबहू वैसी ही नजर आ रही है, लेकिन कुछ बदला है तो वो चेहरे पर डर, खौफ और वो शिकन जो उसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने तक को मजबूर कर देती है कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। तो अतीक अहमद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी और अब अतीक की बारी के अतीक अहमद को पहुंचना है। और उसके पहले कल अगर हम अभी से जोड़े तो 24 घंटे का समय जो है वो रास्ते का है, चूँकि सड़क मार्ग से लाया जा रहा है। इसके अलावा 2-3 घंटे और लगेंगे। रास्ते में कहीं पर खाने पीने के लिए समय दिया जाएगा या किसी थाने में व्यवस्था की जा रही है। कुछ ऐसी व्यवस्था भी की गई है ताकि रास्ते में कहीं अगर हम बात करें, आज रात की बात कर लें या कल सुबह की बात कर लें, तो हो सकता है किसी थाने में या किसी ऐसे स्थान पर हॉल्ट किया जाए जहां पर खाने पीने की व्यवस्था। और उसके बाद पुलिस टीम लगातार कहीं पर भी रुकना नहीं है, लगातार अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज
पहुंचना है, और अगर कल रात ज़्यादा देर हो जाती है तो हो सकता है कि अतीक अहमद को पुलिस लाइन में भी रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर भी व्यवस्था की जा रही है। और देखना ये होगा कि समय कितना लगता है। हालांकि जो एक मोटा अनुमान है वो लगभग 24 घंटे का अनुमान है। कल शाम को अगर हम बात करें तो जो समय अभी हो रहा है, इसी समय के आसपास अतीक अहमद को लेकर के पुलिस प्रयागराज पहुँचेगी। और जो पूरी टीम है, अगर हम बात करें तो गैंग का सफाया और माफिया की बारी लगातार, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो काफिला आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। और ये कोई छोटा काफिला नहीं है, 45 सदस्यीय वो टीम है जिसमें 40 कांस्टेबल हैं, 2 आईपीएस अधिकारी हैं, 3 डीएसपी हैं। और ये काफिला जो है अब प्रयागराज, कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है। साबरमती, जहां कभी बाबा गांधी का एक तरीके से हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, और वहां से उस धरती से कुंभ नगरी प्रयागराज लाया जा रहा है। गैंग का सफाया धीरे धीरे किया जा रहा है। जो भी तमाम इस हत्याकांड में शामिल लोग हैं उनमें से कई के एनकाउंटर भी हुए हैं, और बाकी लोगों की लगातार तलाशी उनको लेकर की जा रही है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि देश के तमाम हिस्सों में और विदेशों में भी तलाशी की जा रही है। तो अतीक के गुनाहों का हिसाब जल्द होने वाला है, और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब वो उस वज्र वाहन में बिठाया गया था। हमारे सहयोगी लगातार तमाम अपडेट दे रहे हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की तस्वीरें जब अतीक अहमद को वज्र वाहन में बिठाया गया। तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में यूपी पुलिस का एक जो काफिला है वो वहां पर पहुंचा, और अब अतीक को लाया जा रहा है प्रयागराज। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। और अतीक अहमद डर से इस वक्त भयभीत नजर आ रहा है। एनकाउंटर का खौफ उसने जताया था। ये साबरमती में बंद है, डॉन साबरमती में बंद है, उसका भाई बरेली में बंद है, उसका बेटा लखनऊ में बंद है, उसका एक बेटा नैनी में बंद है। यानी लगातार जिस तरह से जिस परिवार की बात की जाती है, जिस तरह गॉडफादर, यानी कितना ताकत रही होगी, कितना आतंक रहा होगा अंजीत, इस बात से अंदाज किया जा सकता है। इसीलिए जब पुलिस उनको लेने गई है तो वो इस तमाम चीजों को ध्यान में रख के पहुंची है कि किस तरह से कोई भी खतरा हो सकता है, क्योंकि तमाम लोगों की निगाहें न केवल जो जाइब्स हैं, पॉलिटिकल जाइब, वो तो अलग बात है, लेकिन इस बात पर भी जरूर है कि कोई भी आदमी सरकार को भी परेशानी में डालने के लिए कर सकता है, और उसके दुश्मन भी बहुत हो सकते हैं। और खुद वो जिस तरह के जो अभियान चलाता है, जिस तरह अभी कोर्ट में तैयारी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में उसके पहुंचने की तैयारी हो गई, यानी सत्ता में जो सत्ता की ताकत है, जो कोर्ट में अपनी ताकत है, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करने में अतीक अहमद का पिछले 34 सालों का इतिहास है। तो ये अतीक अहमद को इसीलिए इतनी सुरक्षा के घेरे में लाया जा रहा है ताकि कोई भी इसका फायदा ना उठा सके, क्योंकि जिस तरह का वो माफिया है, जिस तरह का हमने देखा, जो सबसे लास्ट इंसिडेंट है, जिस इंसिडेंट को सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिनको पूछा जाता है, जिनके लिए लोग इकट्ठा होते हैं, उसको सीधी चुनौती देने के बाद आप न्यूज स्टेट पर पल पल की खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है, और लगातार अब हर एक अपडेट, हर वो तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर। और देखिए किस तरीके से एक आतंक था, उसका जो खौफ था लोगों में, पुलिस ने किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया है। और राजस्थान से होते हुए और मध्य प्रदेश के ज़रिए झांसी और जालौन से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसके ज़रिए अतीक अहमद को लाए जाना है, ऐसी सूचना है। और जिस तरह से जो रूट की अगर हम बात करें तो वो लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको ये निर्देश है कि अगर मीडिया की गाड़ी उनको फॉलो करे तो वो रूट बदल करके भी अपना रूट चेंज कर सकते हैं। उनके पास पूरा रूट चार्ट है और क्या ऑप्शन हो सकता है। पुलिस के पास जो अभिषेक भारती हैं, जो IPS अधिकारी हैं, यहाँ के DCP गंगानगर हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। उनके पास पूरा रूट चार्ट है और उसके
साथ साथ क्या विकल्प हो सकते हैं अगर उनको किसी दूसरे रूट से जाना है किसी कारणवश। मान लीजिए मीडिया और तमाम लोग जो हैं अतीक के जो सपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ी साथ में आती है तो उनको कैसे एक तरह से उनसे कैसे बगल हट के निकलना है, कैसे उनको अपने साथ जो कॉन्वॉय चल रहा है उससे अलग करना है, इसका भी प्लान पुलिस ने तैयार किया है। तो तमाम वैकल्पिक रूट हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा डाइवर्जन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक पहुंचना है तो उसके कई रास्ते हो सकते हैं और पूरा रूट चार्ट है जो पुलिस की टीम। तो अतीक के गुनाहों का हिसाब होने वाला है और जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा जब अतीक पहुंचेगा और उसके बाद ये देखिए अगर हम बात करें तो किस रास्ते से ला रहे हैं उस पर ये निर्भर करेगा। अगर झांसी के रास्ते से लाया जाएगा तो कह सकते हैं कि कल शाम को 3 से 4 बजे तक के आसपास आने की संभावना है। अगर मध्य प्रदेश से यहाँ पर लाया जाएगा जो मध्य प्रदेश की सीमा से चाकघाट से होते हुए रीवा से लाया जाएगा तो कह सकते हैं कि शाम के 6 बज सकते हैं, 7 बज सकते हैं। और जिस तरह से तमाम रूट हैं, तमाम जो प्लानिंग है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है तो थोड़ा सा समय का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन 24 घंटे साबरमती से प्रयागराज। देखिए यूपी की सीमा का जहाँ तक सवाल है वो अगर झांसी से आ रहे हैं, झांसी के मार्ग से जो रूट चार्ट है उससे अगर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कल दिन में 12 से 1 के बीच में झांसी के रास्ते वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद यूपी में आएंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो कल सुबह 12 बजे के आसपास यूपी की सीमा में जो पूरा काफिला है वो प्रवेश कर सकता है और यहाँ पर शाम के 5 से 6 बजे के बीच में वो पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं वो हॉल्ट लेते हैं, कहीं रुकते हैं तो समय सीमा बढ़ सकती है, 7-8 बज सकता है। 1276 किलोमीटर का कुल रास्ता है तो उसमें 24 घंटे का समय जो है वो माना जा रहा है कि आइडियल समय है। इतने समय में जो एक गाड़ी है वो वहाँ से सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुँच सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें हैं जब अतीक अहमद को जेल से निकालकर और बिठाया जा रहा था गाड़ी में। उसके चेहरे पर खौफ देखिए, डर देखिए। वो अतीक जो कभी दूसरों को डराता था, सफर जो है आज अगर भोपाल के रास्ते से आप आएंगे तो भी आपको यूपी तक आने में काफी टाइम लगेगा। ये कल दिन का सफर होगा, आज का सफर और कल सुबह दोपहर तक का सफर वो लगातार इन राज्यों से करेंगे क्योंकि गाड़ी की स्पीड्स भी आपको मेंटेन रखनी होंगी, तमाम चीजें रहेंगी और आप दोपहर के बाद तक यानी कल दिन की रोशनी में ही आप यूपी के अंदर आएंगे।